ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुशील कुमार मोदी एक ऐसा नाम जिसने भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एक तरह से स्थापित और कहें कि पूरी बीजेपी को बनाने में अगर किसी इंसान का हाथ है तो उसमें सुशील कुमार मोदी का भी नाम जाना जाएगा। 72 वर्ष की उम्र, कल कैंसर से 6 महीने से पीड़ित चल रहे थे और उसके बाद उनका देहांत हो गया। लेकिन एक ऐसी शख्सियत की मौत जिसने राजनीति में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे इधर के नेता हो चाहे उधर के नेता हो, एक लंबी जिंदगी गुजारी है। चाहे वो मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हो, चाहे बिहार में जो अभी विपक्ष के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव का हो, सबके साथ सुशील कुमार मोदी के खट्टे मीठे रिश्ते, लेकिन रिश्ते जरूर थे। सुशील कुमार मोदी एक ऐसा नाम थे जिनको राजनीति में, जो बिहार की राजनीति को जानते हैं वो सुशील कुमार मोदी को भी जरूर जानते हैं। सुशील कुमार मोदी एक ऐसा नाम जो छात्र राजनीति से शुरू होता है, उसके बाद उसके विधायक, एमपी, राज्यसभा सदस्य और डिप्टी सीएम तक जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को बिहार में स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। जी मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए कि उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है। मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूँ। उनके मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं, एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ भी होता है, कभी मैं डांट भी देता था उनको तो वो बुरा नहीं मानते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता कुट कुट कर भरी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत थी। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए कि आज आदरणीय सुशील मोदी जी का निधन हो गया। बिहार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी बड़ा अपूर्णीय क्षति है कि बिहार की राजनीति में जहां उन्होंने छात्र जीवन से और विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, बिहार का जो अनुभव था उनका, बिहार में जो उन्होंने वित्तीय प्रबंधन किया, बिहार में सुशासन स्थापित किया, ये बिहार के लिए आज एक अपूर्णीय क्षति हुआ है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान से आशा करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देने का काम करें। अत्यंत ही लगभग 5 दशक से राजनीतिक रूप में सक्रिय रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उत्थान में उनका बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी, मैं और बिहार के तमाम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस सुशील मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को सींच कर यहाँ तक लाया, उस सुशील मोदी को अंतिम क्षण में नरेंद्र मोदी जी ने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह तिरस्कार किया कि 3 महीने पहले जब उनको कैंसर के पता चला तो उनकी राज्यसभा की सदस्य। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का जो है असामयिक निधन हुआ था। कैंसर से वो पीड़ित थे। इलाज के दौरान जो है उनका कल दिल्ली एम्स में जो है उनकी जो है अंतिम सांस उन्होंने ली और इस पूरे घटना से पूरा बिहार ही नहीं, देश में जो उनको जानने वाले लोग हैं मर्माहत है। बिहार की राजनीति में एक अपनी पहचान रखने वाले सुशील कुमार मोदी, पक्ष हो या विपक्ष, तमाम लोगों की तरफ से उनके असामयिक निधन पर जो है दुख जाहिर किया गया। लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार, सभी लोगों ने कहा कि एक बिहार के ऐसे व्यक्ति की निधन हुई है जो बिहार की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। हमारे साथ उनके भाई महेश मोदी जी हैं। महेश जी, इस तरह की जो घटना हुई, असामयिक ऐसी घटना हुई, क्या कुछ कारण है? कैंसर कब से मोदी जी? कैंसर 6 महीना पहले डिटेक्ट हुआ था, तत्पश्चात उसमें सुधार भी हो गया था, लेकिन पुनः वो इरप्ट कर गया और दवाइयाँ चलती रहीं। उनका असर भी हुआ, कुछ अच्छा प्रभाव भी पड़ा, लेकिन नियति का जो है वो रोक नहीं सका। कल 10 बजे के लगभग उनका शरीर शांत हो गया। महेश जी, ये बात सामने आ रही थी कि उन्होंने बताया नहीं था इन बातों को कि उन्हें कैंसर है, बहुत मजबूती से उससे लड़ रहे थे, मगर जो कहा जाता है कि परिवार के लोगों को उन्होंने नहीं बताया कि चिंता ना हो परिवार के लोगों को, ये भी उन्होंने अंतिम समय तक अपनी बातों को रखा था। नहीं, वो
दवा वगैरह करा रहे थे और हम लोग को जानकारी थी, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि कार्यालय पे पार्टी के ऊपर में कोई इफेक्ट पड़े। लेकिन पार्टी के सीनियर नरेंद्र मोदी जी को और पार्टी के अध्यक्ष वगैरह को जानकारी उन्होंने बहुत पहले ही दे दी थी, और इसीलिए उन्होंने कोई भी चुनाव की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे, ये पार्टी को मालूम था पहले से। महेश जी, आज जो उनका अंतिम संस्कार होगा, बड़ी संख्या में लोगों के या उनके प्रशंसक या उनके चाहने वाले लोग जुटेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित है? कब तक सुशील मोदी जी को पार्थिव शरीर पहुंचेगा? पटना पहुंचने का कार्यक्रम प्लेन के द्वारा 12 बजे दिन में है। तत्पश्चात उनको घर लेके आएंगे। उसके बाद में पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार और स्टेट के कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम के अनुसार आगे होगा। दाह संस्कार 4:30 बजे, 3:30 बजे के बाद ही होगा। हमारे साथ जो है इस दुख की घड़ी में उनके भाई थे महेश मोदी, जिन्होंने कहा कि बहुत ही हिम्मत से उन्होंने सुशील मोदी ने काम किया। राजनीति के रूप में जो है वो एक जुझारू नेता के रूप में जिस तरह से काम करते, परिवार को भी जो है वो चिंता ना हो। कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद भी उन्होंने परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं दी थी, ताकि जो है परिवार के लोग चिंतित ना हो, और वो खुद अकेले इस बीमारी से जूझ रहे थे और लड़ रहे थे। मगर अंतिम समय तक जो है कहा जाता है कि इस बीमारी ने उन्हें हरा दिया। मगर सुशील कुमार मोदी का जो एक व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व लोगों के लिए मिसाल है, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक युग पुरुष के रूप में उनको याद किया जाएगा। इस समय कैंप पर्सन प्रदीप के साथ गौतम गौड़ का। तो बिहार के राजनीति के युग पुरुष में से एक माने जाने वाले सुशील कुमार मोदी आज, लेकिन उनका अंतिम संस्कार जैसा उनके भाई ने बताया कि 3 बजे के बाद ही होगा, तो 5 बजे का वक्त जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा जैसे नेता वो भी पहुंचने वाले हैं और कई कद्दावर नेता उसमें शामिल होंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह से अश्विनी चौबे, सम्राट चौधरी और फिर उसके बाद जो उनके विपक्ष में रहे, हमेशा उनके राजनीतिक विरोधी रहे, लालू प्रसाद, और उनके जो बच्चे हैं या आरजेडी के जो बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, सब ने कहा है कि अपूरणीय क्षति है। कहीं ना कहीं ये सुशील कुमार मोदी के लिए आज जिस तरह वो पहुंचेंगे, उनके पार्थिव शरीर को पहले राजेंद्र नगर उनके घर लाया जाएगा, उसके बाद बीजेपी कार्यालय और विधानसभा में भी पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए सुशील कुमार मोदी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और दीघा घाट में उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है। और वो अंतिम संस्कार कहा जा रहा है, जैसा उनके भाई बता रहे हैं, कि 3 बजे के बाद होगा या फिर वो 5 बजे तक का जो वक्त है वो निर्धारित किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गौतम जुड़े हैं। गौतम, बताइए, जिस तरह के एक इतने बड़े नेता का लोकसभा के चुनाव के दौरान जो उन्होंने तो कह दिया था कि मेरा कोई इस बार योगदान नहीं हो सकेगा सेहत की वजह से, उनके भाई ने भी बताया कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को पहले ही बता दिया था, तो क्या सुशील कुमार मोदी के जाने का जो नुकसान है, जो हरास है, वो भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से होगा, या बिहार की राजनीति को अगर मुकम्मल तौर पर देखा जाए तो किस तरह से कहा जाएगा? सुशील कुमार मोदी की जो शख्सियत थी वो बिहार तक ही सिमटी हुई नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों में इन बातों को जिक्र करते हैं, जब उन्होंने इस बात की शोक की कि सुशील कुमार मोदी की जो है निधन हो चुकी है और समय जो है उनकी निधन हुई है, और उन्होंने ये जिक्र किया कि जीएसटी को लागू करने के लिए देश में सुशील मोदी का जो एक अनुभव और जो उनका जो एक कार्य रहा, वो कहा जा सकता है बहुत बेहतरीन रहा। सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि मैंने अपना सच्चा दोस्त खो दिया। यानी जो राजनीति में सुशील कुमार मोदी की पहचान थी वो तो अपने स्तर पर थी, मगर नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जो जोड़ी थी, 3 बार उप मुख्यमंत्री रहे और एनडीए की सरकार के दौरान 11 साल तक उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है उनका जो कार्यकाल रहा, वित्त मंत्री के रूप में जो उन्होंने बिहार के वित्तीय विभाग को जो संभाला है, कई ऐसे प्रबंधन जिसमें नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जो जोड़ी है वो एक तारीफ के लिए जो है वो मानी जाती थी। बिहार में अगर जो बात की जाए, जो बदलाव हुआ, जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के इस बदलाव की जो बात होती है, उन तमाम चीज़ों में जो है एक बात सुशील कुमार मोदी का जो योगदान है उनके साथ खड़े होने का। एनडीए की सरकार थी मगर नीतीश कुमार नेतृत्व करते, मगर सुशील कुमार मोदी का जो कोऑर्डिनेशन था वो दिखता है। विपक्ष की अगर बात है तो लालू परिवार के ऊपर जो है सुशील कुमार मोदी की तरफ से लगातार कई ऐसे मामले को खुलासा किया गया जिस पर जो लेकर जो है अभी तक मामला चला। विपक्ष के रूप में भी सुशील कुमार मोदी ने जो एक बिहार में काम किया वो एक अपूरणीय जो है वो काम है और लोग इन चीज़ों को समझते हैं। मगर जिस तरह से सुशील कुमार मोदी का एक व्यक्तित्व था, लालू प्रसाद यादव से के साथ जो है उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। पटना विश्वविद्यालय से जो है उन्होंने एक साथ, जो लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष थे, उस समय ही छात्र जीवन में जो है उनके छात्र राजनीति में पहला कदम हुआ और लगातार जो है उनका एक जो साथ रहा लालू प्रसाद यादव का और
सुशील कुमार मोदी का। लालू प्रसाद यादव भले ही विपक्षी खेमे में हो और सुशील कुमार मोदी जो है अब सत्ता खेमे में है, मगर लालू प्रसाद यादव ने दुख जाहिर बिल्कुल किया गौतम, है। जैसा कि आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव और सुशील कुमार मोदी की जो राजनीतिक पारी थी लगभग साथ ही शुरू हुई थी। उस वक्त वो विपक्ष में नहीं थे, दोनों लगभग साथी थे, एक अध्यक्ष थे और दूसरे सचिव थे। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि जब इनके पार्थिव शरीर के आने का वक्त क्या निर्धारित किया गया और साथ में कौन से बड़े नेता देश भर से पहुंचने वाले हैं, या राज्य की बात की जाए तो? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, नीतीश कुमार बहुत ही ज़्यादा मर्माहत है। उन्होंने अपने सभी आज कार्य जो है गतिविधियां हैं उसको समाप्त कर दिया है। जो कि उनके मुख्यमंत्री की तरफ से जो सूचना आई है कि उनके तबीयत जो है वो खराब होने के कारण जो है उनका सारे कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिए गए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उत्तर प्रदेश जाने वाले थे, ये सूचना थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है चुनावी सभा में जो है वहाँ पर वो शिरकत करते, मगर जिस तरह से रात को ये सूचना आई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना शोक व्यक्त किया और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैंने अपना सच्चा दोस्त खो दिया। और अभी कुछ देर पहले जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो है तरफ से जो है एक सीएमओ की तरफ से एक विशेष जानकारी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आज सभी कार्य स्थगित कर दिए गए क्योंकि उनकी सेहत आज ठीक नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई तो ये सुशील कुमार मोदी का एक लगाव, मगर जो आज पूरा जो कार्यक्रम जो अंतिम विदाई का जो निर्धारित किया जा रहा है, खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। विशेष विभाग के माध्यम से जो है पटना एयरपोर्ट पर जो है सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर जो है 11:30 से 12 के बीच में जो है वो पहुंचेगा। 11:30 से 12 के बीच पटना एयरपोर्ट के बाद जो है उन्हें जो है सीधा यहाँ पे जो उनका जो आवास है, ये देखिए उनका जो पैतृक आवास है, मोतीलाल मोदी उनके जो कहा जा सकते पिता का नाम है। और ये पूरी तैयारी जो है उनके घर पर शुरू हो चुकी है, लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि बड़े स्तर पर जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचेंगे। लोगों को जैसी ये जानकारी मिली, उन्होंने जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीज़ों की जो है एक दूसरे को जो है जानकारी दी है, मगर अब जो है घर पे भी जो है गौतम, अगर बात की जाए बड़े नेताओं की तो क्या उनके नाम बता सकते हैं जो आज जिनके पहुंचने की उम्मीद और संभावना है? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो खुद पहुंच रहे हैं। 4 बजे का समय पार्टी की तरफ से दिया गया है। अंतिम संस्कार कार्यक्रम जो होगा ये दीघा में जो निर्धारित किया गया है वहां पर जो है ये कार्यक्रम जो होगा। और ये देखिए सुशील कुमार मोदी के लिए जो है ये घर को तैयार किया जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को जो है यहीं पर रखा जाएगा जहाँ पर लोग, परिवार के लोग जो है उन्हें अंतिम विदाई देंगे, उनको अंतिम दर्शन करेंगे। और इसके बाद यहाँ से जो है सुशील कुमार मोदी का जो है पार्थिव शरीर जो है करीब 2 घंटे के करीब जो है यहाँ पे अगर 12 बजे तक भी अगर यहाँ पे पहुँच जाता है, 1 बजे तक पहुँचे तो 2 घंटे के करीब जो है यहाँ पे पार्थिव शरीर रहेगा और 3 बजे करीब जो है यहाँ से निकाला जाएगा पार्थिव शरीर। ये संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही, हालांकि आगे पीछे का समय जो हो सकता है। और उसके बाद जो है यहाँ से सीधे विधानसभा और विधान परिषद में जो है उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और वहाँ पर जो है जो भी माननीय है और विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उन तमाम लोगों की तरफ से जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और उसके बाद जो है यहाँ से जो है उनका पार्थिव शरीर जो है पार्टी कार्यालय, बीजेपी प्रदेश कार्यालय जो है वहाँ पे ले जाया जाएगा। वहाँ पर जो है पार्टी कार्यालय में भी तैयारी की जा रही सुशील कुमार मोदी को लेकर कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के उप मुख्यमंत्री और जो है नेता विरोधी दल, ये तमाम कई ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जो है सुशील कुमार मोदी ने जो है अपना अहम योगदान दिया है। और बिहार बीजेपी को जो सींचने का जो काम है सुशील कुमार मोदी का, वो बीजेपी के तमाम नेता इन चीज़ों को जानते, तो पार्टी की तरफ से भी अपने स्तर पर बड़ी तैयारी की है। और उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय से जो है निकलने के बाद जो है सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर जो है दीघा जो है वहाँ पर चला जाएगा। दीघा में जो है उनका अंतिम संस्कार होगा और वहाँ पर जो है सुशील कुमार मोदी को जो है विदाई देने के लिए या उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोग, जो उनके सगे संबंधी, जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो तमाम लोग तो शामिल होंगे। पटना के लोग जो उनको जानते हैं वो शामिल होंगे, और वैसे राजनीतिक लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता भी जो है इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। कई जो है पूर्व मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री जो है उनके तरफ से भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने की जो है कार्यक्रम है। मगर इस तमाम चीज़ों के बीच एक बात ये साफ है कि सुशील कुमार मोदी का जो ये असामयिक निधन हुआ उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को क्षति हुई। और एक बात देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि परिवार के लोग इन चीज़ों को अब जो बता रहे हैं कि सुशील कुमार, तो हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से सुशील कुमार मोदी के देहावसान के बाद लोग उनके लिए पहुंच रहे हैं और उनके चाहने वालों की भीड़ आज लगने वाली है दीघा घाट में।